हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोइन एकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टू बी। और टू बी में क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। टू बी का जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है? शैल बी होता है और विल बी होता है। उसका इस्तेमाल हम लोग पढ़ेंगे कि शैल बी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और विल बी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। शैल बी और विल बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर शैल बी और विल बी फ्यूचर में अगर कोई काम करते हैं, फ्यूचर के लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए, तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं? शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है विल बी। टू बी का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। कैसे सेंटेंस दिया रहेगा? यहां पर ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा, मैं खुश रहूंगा, तुम उदास रहोगे। ये क्या दिया रहेगा? इसकी पहचान क्या होगा? गा और गी होगा। क्या होगा? गा गी। और जब भी गा गी आएगा उसको हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे। और फ्यूचर के लिए क्या लगता है? शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या लिखा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर पे बनेगा? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी का इस्तेमाल होगा और एडजेक्टिव का और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं इसको बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा? उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? किसके साथ क्या लगता है? तो आई के साथ शैल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी सबके साथ विल लगता है। किसके किसके साथ शैल लगता है? चलिए देख लेते हैं। यहां पर आई हो गया, आई के साथ शैल, और किसके साथ? वी के साथ शैल। बाकी ऑल नंबर के साथ क्या लगेगा? जितने नंबर होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए क्या लगेगा? विल लगेगा। सिर्फ आई और वी ध्यान में रखना है। आई और वी आएगा तो उसके लिए क्या लगेगा? शैल। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहां पे क्या है? आई है। आई के साथ क्या लगेगा? आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। तुम उदास रहोगे, क्या हो जाएगा? तुम का क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? विल। यू विल बी सैड। अगर वही सेंटेंस को क्या कर दे? चेंज कर दे, उसमें एक वर्ड आ जाए अवश्य। क्या आ जाए? अवश्य। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल, और जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा, ये अफर्मेटिव का है, अगर निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव का क्या होगा? निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स। जैसे मैं खुश नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं खुश नहीं रहूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी हैप्पी। अगर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन जिसका रिप्लाई हम लोग यस और नो में देते हैं। जैसे मैं, क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश रहेंगे? क्या आप खुश थे? ऐसे अगर क्या से पहले क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अगर WH क्वेश्चन है, WH वर्ड आ जाए तो उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आप क्यों खुश हैं? आप क्यों उदास हैं? आप क्यों
पागल हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन है, क्या आप क्या खाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, ये कहाँ क्या कब अगर आ जाता है, WH आ जाता है, तो उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो भी क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, बी का इस्तेमाल देख रहे हैं, तो बी के फॉर्मेट पे हम लोग आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शैल और विल पहले आ जाएगा। क्या लगेगा, मतलब ये शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद से हमारा क्या लग जाएगा, बी, उसके बाद से एडजेक्टिव, उसके बाद से अदर वर्ड्स होगा, तो अदर वर्ड्स ये क्वेश्चन मार्क्स होगा यहाँ पे। ये हमारा क्या है, यस नो क्वेश्चन का है। अगर वही चीज अगर निगेटिव का आ जाए तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव का निगेटिव जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है उसका स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव का है। अब ये हमारा नॉर्मल यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। इसका सेंटेंस कैसे दिया रहेगा, क्या आप डॉक्टर बनेंगे, ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा। क्या से स्टार्ट होगा, क्या से, किससे स्टार्ट होगा, क्या से, क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू, ये वाला स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, आपके साथ क्या लगता है, तो शैल लगता है कि विल लगता है। यहाँ पे हमने बोला कि जितने नंबर होगा सारे नंबर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल यू बी अ डॉक्टर, विल यू बी अ डॉक्टर। क्या आप इंजीनियर बनेंगे, तो क्या आप इंजीनियर नहीं बनेंगे। चलो, क्या आप इंजीनियर नहीं बने, निगेटिव में आ जाते हैं। क्या आप इंजीनियर का क्या होता है हिंदी, अभियंता। क्या आप अभियंता नहीं बनेंगे। देखो, इसको यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं, ये इंट्रोगेटिव, ये वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रिप्लाई क्या मिलता है, यस और नो में मिलता है। किसमें मिलता है, यस और नो में, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। क्या आप अभियंता नहीं बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी एन इंजीनियर। आर्टिकल का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया क्योंकि इंजीनियर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है हमारा इंजीनियर। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस पे क्या आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सी इट, या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, आर मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं उदास रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, वहां पे भी लिखे हुए हैं आई और बी के साथ सिर्फ शैल, बाकी सबके साथ विल लगेगा। आई शैल बी सैड, मैं उदास रहूंगा। तुम अच्छा बनोगे, यू विल बी गुड। चलो इसी से हम लोग चलते हैं, तुम उदास रहोगे, यू विल बी सैड, यू विल बी सैड। वह उदास रहेगी, तो क्या हो जाएगा, चाहे वह उदास रहेगा, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, विल लगेगा, बी सैड। और इसके साथ क्या लगेगा, यहां पे भी क्या लगेगा, यहां पे शैल लगेगा, वी शैल बी सैड। यहां पे क्या लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, क्या लगेगा, यू विल बी सैड। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी विल लगेगा, दे विल बी सैड।
इसमें और एक चीज़ें आता है अवश्य वाला। तो अवश्य वाला सेंटेंस को हम लोग क्या देखेंगे, अगला क्लास में हम लोग 2 मिनट का 3 मिनट का उसको कवर करके फिर हम लोग अगला इस्तेमाल करना सीखेंगे। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो जाए। आपका एक शेयर से उनको भला हो जाए, तो आप शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।